हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए गुरुवार, बी शुक्रवार, सी शनिवार और डी रविवार। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुल दिवस की गणना करेंगे। कुल दिवस मतलब 1 अप्रैल 2005 से 1 मई 2005 तक कुल कितने दिन होते हैं, इसकी गणना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुल दिवस। ठीक है, दिवस मतलब दिन। ठीक है, तो कुल दिवस बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल माह का दिन प्लस में मई माह का दिन। क्लियर। अब देखिए, अप्रैल माह का दिन ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्रैल महीने में टोटल जितने दिन होते हैं, कुल जितने दिन होते हैं उससे जो भी तिथि दी हुई है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अप्रैल माह में आप सभी जानते होंगे अप्रैल महीने में कुल जो दिन होता है वो होता है 30। ठीक है, तो इससे हम माइनस कर देंगे किसको, 1 को, क्योंकि तिथि कितना दिया हुआ है, 1 अप्रैल दिया हुआ है। क्लियर है। वहीं मई माह का दिन, तो मई माह के दिन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो तिथि दी हुई है 1 दिया हुआ है, 1 मई, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से जब -1 होगा या 1 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगा 29। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है, 1 है। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुल दिवस की संख्या कितनी आएगी, तो कुल दिवस हमारे पास आ रहा है 30। ठीक है, कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। क्लियर इतना। ओके, तो 30 क्या हो गया हमारा कुल दिवस। ठीक है, कुल दिवस या कुल दिनों की संख्या कितनी, तो 30। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कुल दिवस की जो वैल्यू है या कुल दिनों की संख्या की जो वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, तो कुल दिवस बराबर हमारे पास कितना आया है, तो 30 दिन आया है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, शेष दिवस या विषम दिनों की गणना करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेष दिवस बराबर कुल दिवस बटे में क्या, तो बटे में हमारा आ जाएगा 7। ओके, शेष दिवस की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कुल दिवस होता है उसको 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, जो भी शेष फल आता है भाग देने के पश्चात वही क्या कहलाता है, शेष दिवस या विषम दिवस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं और शेष दिवस की या विषम दिवस की गणना करते हैं। ओके, तो हमारे पास कुल दिवस कितना है, तो ये 30 है। ठीक है, 30 बटे में क्या, 7 दिन। ठीक है, अब देखिए 30 को अब 7 से भाग देंगे। ओके, मैं यहाँ पर साइड में आप लोग को भाग देकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 30 भाग देना है किससे, 7 से। तो 7 का पहाड़ा हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, ये 28 आ जाएगा। यहाँ पर कितने बार में आया, तो 4 बार में आया। क्लियर है। अब देखिए इस शून्य में से 8 तो नहीं जाएगा, तो शून्य क्या करेगा, 3 में से उधार लेगा या हासिल लेगा। ठीक है, तो 3 जब शून्य को 1 देगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 के पास में कितना बचा है, 2, और यहाँ पे कितना है नीचे 2, तो 2 से 2 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, तो 0 आती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो शेष फल बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है 2। ठीक है, यही जो शेष फल है यही क्या होगा, यही हमारा शेष दिवस होगा या विषम दिवस होगा। ठीक है, ओके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसलिए शेष दिवस बराबर 2 दिन। ठीक है, शेष फल जो आया वो 2 आया, इसलिए शेष दिवस बराबर क्या हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, 1 मई 2005 को कौन सा दिन था, इसकी गणना करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अभिष्ट दिन बराबर ज्ञात दिन या फिर ज्ञात दिवस कह सकते हैं इसको, तो मैं ज्ञात दिन लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो शेष दिन या शेष दिवस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ज्ञात दिन की बात की जा रही है वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिन। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को शुक्रवार से कहा गया है, उस दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञात दिन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, शुक्रवार लिख सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि 1 अप्रैल को शुक्रवार, प्लस शेष दिनों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो शेष दिनों की संख्या हमारी आई है 2, तो प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए शुक्रवार प्लस 2 दिन हो गया। ठीक है, इसको मैं दिन लिख देता हूँ, 2 दिन, क्योंकि शेष दिवस या शेष दिन कितना है, तो 2 दिन आया। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, ये जो शुक्रवार है, ठीक है, उसमें हमको 2 दिन बढ़ा देना है। चलिए बढ़ा देते हैं। तो शुक्रवार के बाद पहला कौन सा दिन आएगा, तो शुक्रवार के बाद पहला दिन आता है शनिवार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
शुक्रवार, ये हो गया शुक्रवार। उसके बाद पहला दिन आएगा क्या, तो पहला दिन आता है शनिवार, ठीक है। उसके बाद शुक्रवार के बाद दूसरा दिन कौन सा आता है, तो दूसरा दिन आता है हमारा रविवार, ठीक है। चूँकि हमारा शेष दिन या शेष दिवस में शेषफल कितना आया था, 2 आया था, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अभिष्ट दिन है या जो ज्ञात दिन है उसमें हम 2 दिन बढ़ा देंगे। तो पहला दिन हमारा आ रहा है शनिवार और दूसरा दिन हमारा क्या आ रहा है, तो रविवार आ रहा है, ठीक है। तो यही रविवार क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, वो रविवार का दिन होगा। क्लियर इतना, ओके। चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते और देखते हैं कौन से ऑप्शन में रविवार दिया हुआ है, ओके। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में रविवार दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रविवार, ठीक है। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार का दिन था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, वो रविवार का दिन होगा। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।